जोल आभूषण जो है ये मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित था? रमजोल आभूषण ये शरीर के कौन से भाग में पहना जाता था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? रमजोल पहना जाता था पैर में। कहाँ पर पहनते थे? पैर में पहने जाने वाले का आभूषण है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दो आपका है कि जेला, जमेला, पीपल पतरा, अंगोटिया ये आभूषणों के नाम हैं और ये सारे आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? जेला, जमेला, पीपल पतरा, अंगोटिया, और ये पहने जाते हैं कान में। कहाँ पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पछेवड़ा किससे संबंधित है, किसको कहा जाता है? पछेवड़ा क्या है? परिधान है, पगड़ी है, आभूषण का नाम है या बर्तन का नाम है? तो पछेवड़ा जो है ये परिधान है। क्या है? परिधान से संबंधित है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि खोयतू क्या है? खोयतू किसको कहा जाता है? ठीक है, खोयतू एक वस्त्र का नाम है और ये भील जनजाति में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? भील जनजाति में। बी आपका राइट आंसर। 5 नंबर है कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाबदार कहा जाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो गले का आभूषण नहीं है? आड़ है, गले में पहना जाता है। मादलिया भी पहना जाता है। तेवटा भी पहना जाता है। औगनिया नहीं, ये गले का आभूषण नहीं है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सूंठ की साड़ियाँ जो है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूंठ की साड़ियाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? और ये राजस्थान में सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध? सवाई माधोपुर। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि नादना नामक लहंगे का प्रचलन है वो किस जाति में है? नादना नामक लहंगा किस जाति में पहना जाता है? और ये आदिवासियों में पहना जाता है। आदिवासियों में। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि सीकर का पटोदा गांव जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीकर का पटोदा गांव ये लूगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये याद रखना है कि लूगड़ों के लिए पटोदा गांव है वो कौन सी जिले में है? सीकर जिले में है। और पटोदा गांव क्यों प्रसिद्ध है? लूगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि बारी आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बारी आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो बारी आभूषण है वो पहना जाता है नाक में। कहाँ पर पहनते हैं? नाक में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन में 11 है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पगड़ी मानी जाती है। पगड़ी। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि चूप आभूषण जो है ये किससे संबंधित है? चूप नामक आभूषण, और ये कहाँ पर है? ये दांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? दांत से। 1 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं? तो मुर्कियाँ। मुर्कियाँ है पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि लूंग आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? लूंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहनते हैं। कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग पर राजस्थान में महिलाएं गोखरू पहनती है? गोखरू एक आभूषण होता है और गोखरू कहाँ पर पहना जाता है? शरीर के किस अंग में? तो गोखरू पहना जाता है कलाई में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? इनमें से कान का आभूषण कौन सा है? ठीक है, तो कान में टोटी पहनी जाती है। टोटी आभूषण जो है ये कान का आभूषण है। सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पीला पोमचा जो है वो किससे संबंधित है? राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा की है। पीला पोमचा कपड़ा से संदर्भ में है। जी, इनमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरशाही किसका नाम था? अमरशाही किसका नाम था? ठीक है, तो अमरशाही नाम की एक पगड़ी है। ठीक है, और ये पगड़ी का नाम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि चंपाकली आभूषण जो होता है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है?
चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये चंपाकली है गर्दन से संबंधित। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेमद आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? मेमद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर। राइट आंसर आपका 1 नंबर आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तिमणिया आभूषण जो है वो किसके द्वारा और कहाँ पर पहना जाता है? तिमणिया आभूषण महिलाओं का आभूषण है और तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले के आभूषण। महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि कंदोरा नामक आभूषण जो होता है ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कंदोरा आभूषण किस अंग में पहनते हैं? ये कमर पर पहना जाता है। कहाँ पर? कमर पर पहना जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि शीश फूल नामक आभूषण जो होता है वो शरीर के किस अंग का आभूषण है? किस अंग में पहना जाता है? शीश फूल आभूषण और ये सिर का आभूषण है। ठीक है, किसका है? सिर का आभूषण है, सिर में पहना जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो माथे पे बांधा जाता है? ठीक है, तो माथे पर बांधने वाला आभूषण रखड़ी है। रखड़ी हो जाएगा राइट आंसर। डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण गर्दन में पहना जाता है। गर्दन पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मादलिया आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? मादलिया आभूषण शरीर के, मादलिया है वो गले का आभूषण है। गले का आभूषण है। सी आपका राइट आंसर। और कांदरा आभूषण जो है, कांदोरा आभूषण जो है ये एक कमर का आभूषण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि सुरलिया जो है ये एक आभूषण का नाम है और ये सुरलिया आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? सुरलिया आभूषण है वो कान के गले से संबंधित है। ठीक है, सॉरी कान से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 31 आपका है कि झेला, जमेला, पीपल पात्र और अंगोटिया ये किसके हैं? ये सारे आभूषणों के नाम हैं और ये सारे के सारे है वो कान के आभूषण हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? सर इनमें से कौन सा वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? ठीक है, तो अंगरखी है ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। चोगा भी होता है, अचकन भी होता है। तीनों ही वस्त्र जो है पुरुषों के वस्त्र हैं। डी आपका राइट आंसर। चलिए आदिवासी स्त्रियों का इनमें से वस्त्र कौन सा है? इनमें से कौन सा वस्त्र है जो आदिवासी स्त्रियों की द्वारा पहनी जाती है? जामसे साड़ी आदिवासी महिलाएं पहनती है। नांदरा ये भी है, कटकी ये भी है। तीनों ही जो है वो आदिवासी स्त्रियों से संबंधित वस्त्र हैं। डी आपका राइट आंसर। 34 आपका है कि बल्ल्या आभूषण जो है ये बल्ल्या आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये बल्ल्या आभूषण है हाथों का आभूषण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 नंबर, भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कच्छाऊ किसके द्वारा पहना जाता है? ये महिलाओं का के द्वारा पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला इनमें से वस्त्र कौन सा है? तो लुगड़ा आदिवासी महिलाएं पहनती है, रेनसाई भी पहनती है, चुन्नड़ भी पहनती है। तो तीनों ही है वो आदिवासी महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। डी आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ठीक है, गर्दन में पहना जाता है लेकिन नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है। तो वो होती है टूसी। टूसी आभूषण ये गले का ही आभूषण है और भारी भी होता है। तो बी आपका राइट आंसर। अगला आपका कि बिरजस और ब्रीचे